नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम सल्तनत काल में जो स्थापत्य कला है उसके विकास को समझेंगे। हम उन प्रमुख स्थापत्य कला से संबंधित निर्माणों को देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं और उनके विषय में जो अतिरिक्त जानकारी है उसे भी हम देखने का प्रयास करेंगे। हम यह समझेंगे कि सल्तनत काल में जो स्थापत्य कला का विकास हुआ वह विकास किस प्रकार से हुआ। उसके बाद उन सारे प्रमुख निर्माणों को हम देखेंगे जो सल्तनत काल में किए गए हैं। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ये देखें सल्तनत काल में जो स्थापत्य कला का विकास है उसके विषय में। जब हम दिल्ली सल्तनत का काल देखते हैं तो वहां पर जो स्थापत्य कला है उसका विकास किस प्रकार से होता है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। हमने अपने पिछली वीडियोस में यह कवर किया था कि जो हिंदू इस्लामी संस्कृति है उसका विकास भारत में हो चुका था, और जब हिंदू इस्लामी संस्कृति का यानी हिंदू संस्कृति अर्थात जो भारतीय थी और इस्लामी संस्कृति अर्थात जो बाहर से आई थी वह संस्कृति, दोनों के मेल से एक नई संस्कृति का विकास हो चुका था। यह बात हमने समझ ली थी। तो उसी का जो प्रभाव है वह हमको स्थापत्य कला पर भी दिखने लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं वह भारत पर आक्रमण करते हैं। यहाँ पर पहले तो वह मंदिरों को लूटते हैं, यहाँ की संपत्तियों को लूटते हैं और बहुत सारा धन लेकर वापस हो जाते हैं। लेकिन बाद में जब वह प्रशासनिक भूमिका में आते हैं, यानी जब गुलाम वंश की नींव पड़ती है, तब उसके बाद वह भारत में निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे। लेकिन इसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जो भारत की प्राचीन स्थापत्य कला है और स्पेशली मंदिर, उन्हें नष्ट करेंगे और उनके स्थान पर अपने निर्माण कार्यों को करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि किस मंदिर के स्थान पर कौन सी सल्तनत कालीन विरासत की वस्तु बनाई गई है या कौन सी सल्तनत कालीन निर्माण किया गया है, इसे भी आप देखते चलिएगा। हम देखते हैं कि दो तरह की व्यवस्थाएं भारत में उस समय चल रही थी। एक जो भारत का अपना कल्चर था, यानी भारत की जो अपनी स्थापत्य कला थी वह चल रही थी। दूसरी जो इस्लामी व्यवस्था से कनेक्टेड इंडो इस्लामी कल्चर चल रहा था वह हमको दिखता है। तो दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक भारत में जो लोग हैं यानी जो भारतीय हैं, उस समय भारत में रहने वाले लोग या भारत के मूल निवासी, जिसमें हम देख पाते हैं कि जो गुजरात के लोग हैं, उड़ीसा के लोग हैं, मध्य भारत के लोग हैं, राजपूताना सबसे फेमस, ये लोग अपनी स्थानीय स्थापत्य कला के साथ भी आगे बढ़ते हैं। और जब इस्लाम का प्रभाव होना प्रारंभ हो जाता है और स्थापत्य कला में इस्लाम का प्रभाव बढ़ने लगता है, तो वहां पर क्या होगा, जो भारतीय कल्चर है वह प्लस जो आपका इस्लाम का कल्चर है वह दोनों आपस में मिलकर एक नई परंपरा को प्रारंभ करेंगे और उसका प्रभाव हमको स्थापत्य कला में स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हिंदू अलंकरण है, जैसे घंटिया, बेल के नमूने, स्वास्तिक का चिन्ह, कमल का प्रयोग, यह सारे प्रयोग तुर्क लोग भी करते हैं। लेकिन इसमें सबसे मेन चीज आप ध्यान रखेंगे कि ज्यादा प्रभाव कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं एक आपका मंदिर है और मंदिर को तोड़कर फिर उस पे क्या बनाया जा रहा है, मस्जिद या कोई और धरोहर। तो क्या होता था, जो मंदिरों के अवशेष हैं उनमें हमको यह प्रभाव दिखता था कि जो हिंदू परंपरा है उसके अवशेष मिलेंगे, वहीं जो नए निर्माण है उसमें इस्लाम का प्रभाव दिखेगा। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर तैयार होगा उसमें आपको हिंदू परंपरा के साक्ष्य मिलेंगे, उसके साथ साथ जो इस्लाम परंपरा है उसके भी आपको साक्ष्य मिलेंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि जो उस समय स्थापत्य कला का विकास हो रहा था यानी दिल्ली सल्तनत में, उसमें हम देखते हैं कि जो हिंदू धर्म के नमूने हैं, जैसे घंटियां, बेल के नमूने, स्वास्तिक का चिन्ह, कमल का चिन्ह, यह सब कुछ हमको सल्तनत कालीन निर्माण कला में भी दिखता है। कारण बिल्कुल स्पष्ट है। कुछ जगहों पर आपको ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे जहां पर इनको बाद में बनवाया जाएगा, यानी जो दिल्ली सल्तनत के लोग हैं वह इनका प्रयोग भी करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा क्या होगा, मंदिरों को तोड़कर जो स्थापत्य कला का निर्माण किया जाएगा उसमें यह प्रभाव हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इस्लाम के आगमन से पहले जब हम भारत को देखते हैं तो यहाँ की अपनी शैली थी, यहाँ के अपने निर्माण कार्य चल रहे थे और एक कला का नाम है साहितीरी शिल्प कला। यह भारतीय स्थापत्य कला के लिए प्रयोग किया गया एक शब्द है, यानी इस्लाम आगमन से पूर्व भारत में जो स्थानीय शैली है वह पहले से बनी थी, उसे कहते हैं शहतीरी शिल्प कला। और इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, आड़ी खड़ी रेखाएं स्तंभों पर प्रकोष्ठों की सहायता से कड़ियां रखकर बनाई जाती थी। तो आड़ी तिरछी रेखाएं, इसके अलावा जो धार्मिक मौलिकता है यानी धर्म से कनेक्टेड चीजें जैसे पद्म चक्र, स्वास्तिक का चिन्ह, यह सब कुछ हमको स्थानीय शैली में यानी सहतीरी शैली में दिखता था, जो भारत की पहले से शैली थी। और जब इस्लाम का आगमन हुआ तो इस शैली के साथ, इसके साथ सहतीरी शिल्प शैली के साथ इस्लाम का कनेक्शन डेवलप हुआ और नई शिल्प कला का विकास होने लगा। तो प्रभाव आप ध्यान रखिएगा
स्थानीय शैली का भी होगा और जो इस्लामी संस्कृति है उसका प्रभाव भी हमको दिखेगा और इन दोनों को मिलाकर हिंदू इस्लामी संस्कृति का विकास होगा। अब जो आपकी यह बाहर की शैली है इसकी अपनी विशेषताएं भी है, यानी जो ईरानी स्थापत्य कला है उसकी कुछ अपनी भी मूल विशेषताएं हैं। जैसे मेहराब का प्रयोग हमको दिखेगा। अब मेहराब में कई जगह आपको परिवर्तन दिखेंगे, कुछ तीखे मेहराब, कुछ ढालदार मेहराब, कुछ अलग शेप के मेहराब। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ईरानी स्थापत्य कला में मेहराब का प्रयोग होगा और वह आपको भारतीय कला में भी दिखेगा। फिर इमारतों की जो अठपहला रूपरेखा है वह भी दिखेगी। गुंबद का जन्म हमें दिखेगा कि भारत में हुआ है, लेकिन इनका जो विकास है वह कहाँ हुआ है? ईरान में। मतलब गुंबद भारत में ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन गुंबद का प्रयोग सबसे ज्यादा दिखेगा ईरानी स्थापत्य कला में। तो ईरानी स्थापत्य कला में आपको मेहराब दिखेगा, अठपहला रूपरेखा दिखेगा, गुंबद का प्रयोग बहुत ज्यादा दिखेगा और उसके साथ साथ जो अलंकरण है यानी अरबी भाषा में लिखे गए शब्द जो दीवारों पर, स्तंभों पर चित्रकला के रूप में लिखे जाते थे और उनमें मुख्यतः क्या होता था? कुरान की आयतें। तो वह सब कुछ हमको अरबी स्थापत्य कला में या ईरानी स्थापत्य कला में स्पष्ट रूप से दिखती है। फिर जो तुर्क कला है, अब यहाँ समझिए आप, एक आपकी ईरान की कला है, एक आपकी तुर्क की कला है और एक आपकी भारतीय कला है जिसे कह रहे थे सहतीरी। तो यह तीनों जब मिक्स होंगी तब जाकर जो स्थापत्य कला डेवलप होगी उसे कहेंगे इंडो इस्लामी स्थापत्य कला। तो तुर्की कला की क्या विशेषताएं हैं? उनमें हम देखते हैं कि गुंबद का प्रयोग वहां भी होता है, उतुंग मीनार का प्रयोग होता है, मेहराब बनाए जाते हैं, जैसे यह आपका मेहराब हो गया तो इस तरह से मेहराब बनाए जाते हैं, मेहराबी डाटदार छतें बनाई जाती हैं। तो यह भी हमको दिखता है कहाँ? तुर्की स्थापत्य कला में। तो तुर्की स्थापत्य कला, ईरानी स्थापत्य कला, भारतीय स्थापत्य कला, यह तीनों आपस में मिलकर इंडो इस्लामी स्थापत्य कला को जन्म देते हैं। तो कुल मिलाकर हम यह देख पाते हैं कि जो यह आपकी इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला विकसित हुई है इसमें मूल चीजें क्या हैं? एक, यहाँ की जो इमारतें हैं वह बहुत मजबूत दिखेंगी और सुंदरता पर काफी काम किया जाएगा। यानी इमारत के अंदर क्या है उससे ज्यादा महत्व नहीं है, बल्कि इमारत की जो बाहरी दिखावट है, इमारत की जो दीवारें हैं, इमारत के जो स्तंभ हैं, उन सब पर नक्काशी खूब सारी की जाएगी और उनको ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये जो आपकी इमारतें हैं इनको दो भागों में हम बांट सकते हैं। कैसा? एक जो आपकी दिल्ली कालीन स्थापत्य कला है और दूसरा जो आपकी मुगल कालीन स्थापत्य कला है। यानी जब मुगल काल आएगा इंडो इस्लामी में तो वहां पर विकास कुछ हमको अलग दिखेगा। हम बेसिकली कवर कर रहे हैं अभी सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। तो दो भाग हैं, एक आपका मुगल काल, दूसरा आपका सल्तनत कालीन। अब हम देखते हैं कि जो आपकी सल्तनत कालीन स्थापत्य कला है उसका विकास कब से कब तक होता है और किस तरह के विकास होते हैं। तो मुख्यतः हम देख पाते हैं कि सबसे पहले जो मामलुक शैली है यानी गुलाम वंश के दौरान, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता था, तो वहां पर 1206 से लेकर 1290 तक हमको स्थापत्य कला का जो विकास है उसे कहेंगे मामलुक शैली। बेसिकली हम कहां तक जाएंगे? लोदी वंश तक। और लोदी वंश के बाद जब मुगल वंश आएगा तो वह एक अलग भाग होगा, उसे हमें अलग से देखना होगा। हम कवर करेंगे लोधी वंश तक। तो लोधी वंश तक कवर करने से पहले हम एक एक को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं मामलुक शैली की जो गुलाम वंश के दौरान हमको दिखती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कहाँ है? दिल्ली में। बनवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और यह पहली वास्तुकला है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। बाद में इल्तुतमिश भी इस मस्जिद में अपना योगदान देता है, इस मस्जिद के क्षेत्र को बढ़ाता है। यह जो आपकी मस्जिद है यह बनी कब? 1195 से लेकर 1199 के बीच, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है। पहले हालांकि यह एक जैन मंदिर था, बाद में विष्णु मंदिर बना और इस विष्णु मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ था? जो राय पिथौरा का किला है उसी के स्थान पर। तो पहले जैन मंदिर, फिर विष्णु मंदिर और उसके बाद बना आपका यह मस्जिद जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इस मस्जिद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उत्कृष्ट मकसूरा और उसके साथ जुड़ा हुआ किबला बिलान। तो यह सबसे खास चीज हो गई। उसके बाद अगला हम देखें 2.5 दिन का झोपड़ा। यह किसने बनवाया? यह भी बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कहाँ बनवाया? अजमेर में। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। बनवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और सबसे पहले यह क्या था? यह एक संस्कृत विद्यालय था जिसे बनवाया किसने था? विग्रहराज बीसल देव ने। इन्होंने इस संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई थी और इसकी दीवारों पर हमें हरकेली नाटक भी दिखता है। तो यह भी पूछा जाता है कि हरकेली नाटक
इस स्थापत्य कला की दीवारों पर हमें दिखता है। तो वह हो गया आपका 2.5 दिन का झोपड़ा। पहले यह क्या था? एक संस्कृत विद्यालय, जिसे बनवाया किसने था? विग्रहराज बीसलदेव ने। अगला हम देखें कुतुब मीनार, सबसे फेमस है और इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली चीज, इसे बनवाया क्यों गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, उनकी स्मृति में इसे बनाया था। शुरू कब हुआ बनवाना? कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के दौरान। और पूरा कब हुआ? इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान। ऊंचाई कितनी है इसकी, यह भी पूछा गया है। तो 243 फीट या ऊंचा है। ये जो आपका कुतुब मीनार है, एक तो इसका लॉजिक हो गया कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसे बनवाया गया था। इसके अलावा एक तथ्य हमको और मिलता है कि शायद इसको तुर्की विजय से भी कनेक्टेड किया जा सकता है, इसीलिए इसको विजय स्तंभ भी कहते हैं। और इसका निर्माण मुअज्जिन की अजान देने के लिए किया गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण क्यों करवाया गया था? दो तथ्य हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में या फिर तुर्की विजय के रेफरेंस में, उसकी उपलब्धि के रूप में इसे बनवाया गया था। तो कुतुब मीनार से संबंधित या इसकी मंजिलों से संबंधित कुछ तथ्यों को हम देख लेते हैं। ये जो आपका कुतुब मीनार है, यह 5 मंजिला है। पहला तथ्य यह, इसकी पहली 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। दूसरा तथ्य, चौथी और 5वीं मंजिल मार्बल और बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो लाल बलुआ पत्थर का भी प्रयोग हुआ है और मार्बल का भी प्रयोग हुआ है। कितनी मंजिल है? टोटल 5 मंजिल। पहले कितनी मंजिल थी? 4 मंजिला थी यह। लेकिन जब शासनकाल था फिरोज शाह तुगलक का, उस समय बिजली गिरी और उस बिजली गिरने से जो चौथी मंजिल है वह क्षतिग्रस्त हो गई, वह टूट गई। तो इसने फिर से इसका निर्माण करवाया। लेकिन इसने क्या किया? 2 मंजिलें ऐड किए। मतलब पहले था 4 मंजिल, एक मंजिल जो चौथा मंजिल था वह टूटा। फिर फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? चौथा और 5वां 2 मंजिलें ऐड कर दी। और बाद में हम देखते हैं कि जो सिकंदर लोदी है, वह भी अपने समय काल में इसकी 5वीं मंजिल को रिपेयर करवाता है। मतलब उसमें कुछ टूट फूट हो गई थी, उसे यह भी रिपेयर करवाता है। तो कितने लोग कनेक्टेड हैं? एक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आपका इल्तुतमिश, तीसरा आपका फिरोज शाह तुगलक, चौथा आपका सिकंदर लोदी। यह सारे लोग कनेक्टेड हैं कहां से? कुतुब मीनार से। कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। और हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि 18 अप्रैल को पूरे विश्व में वर्ल्ड हेरिटेज डे भी मनाया जाता है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी यह शामिल है, यह आप ध्यान रखेंगे। अगला हम देखें इल्तुतमिश का मकबरा। जो यह मकबरा है, इसका अंदर का भाग हिंदू कला का प्रतिनिधि है। कुरान की आयतें इसकी दीवारों पर लिखी गई है। जो गुंबद है उसमें जो शैली प्रयोग की गई है उसे कहते हैं स्क्रीब, और यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। कुछ प्रमुख तथ्य हो गए जो हमने देख लिए इससे संबंधित, इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है। फिर आपका सुल्तानगढ़ी, जो आपका यह सुल्तानगढ़ी है, इसका निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। पहला तथ्य। क्यों करवाया? इसका जो पुत्र है नासिरुद्दीन महमूद की याद में। दूसरा तथ्य हो गया, है कहां पर यह? कुतुब मीनार से 3 मील की दूरी में। तो 3 प्रमुख तथ्य हो गए, इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है। इसके साथ साथ जो आपका यह इल्तुतमिश है, यह बदायूं में जामा मस्जिद, नागौर में अतरकीन का दरवाजा बनवाता है। इसके साथ साथ इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। और बाद में मेहराबों का भी प्रयोग होने लगता है, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इल्तुतमिश करता है। हालांकि हम देख पाते हैं कि जो मेहराब है वह मुख्यतः प्रयोग होता है बलबन के मकबरे से, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली तरीके से इसका विकास होता है इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान। अब हम देख लेते हैं जो आपका खिलजी वंश है, वहां पर स्थापत्य कला का विकास किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जमायत खाना मस्जिद की। तो यह आपकी मस्जिद हो गई। इसका निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है, पहली चीज। और जो सूफी फकीर हैं निजामुद्दीन औलिया, उन्हीं की समाधि स्थल पर यह बना हुआ है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार जब भारत में मस्जिद निर्माण किए जा रहे थे, तो जो आपका यह जमायत खाना मस्जिद है, यह सबसे पहले शुरू हुई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में यह हो गया, इसका निर्माण कार्य अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया। यह भी प्रमुख तथ्य है। और मुख्यतः हम देख पाते हैं कि इसकी प्रेरणा किसने दी थी? तो जो औलिया के शिष्य हैं फरीउद्दीन गजे शंकर, उन्हीं के द्वारा यह प्रेरित किया गया था कि इस मस्जिद का निर्माण करवाया जाए। तो जमायत खाना मस्जिद किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत में जो मस्जिदें बनी उनमें शायद यह सबसे पहली मस्जिद थी। निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है उसी के निकट हमको यह मिलता है। प्रमुख तथ्य हो गए जमायत खाना मस्जिद के विषय में। अगला हम देखें शीरी महल। जो आपका सीरी शहर है, इसे बसाया किसने था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसी में यह महल हमको दिखता है। यह महल
अलाउद्दीन ने अपने प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए, सैन्य अभियानों के लिए और सुंदरता के प्रतीक के रूप में बनवाया था। इस महल में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है और जो इस्लामी वास्तुकला है उसका प्रभाव भी इस महल में हमको दिखता है। जैसे गुम्बद, मेहराब और मीनार वह हमको शीरी महल में भी दिखता है। अगला प्रमुख 1000 स्तंभों वाला महल, जिसे 1000 सुतून महल भी कहते हैं, इसे भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और यहाँ पर जो शाही दरबार है, सभाएं हैं, राजकीय महोत्सव हैं, इन सब का आयोजन किया जाता था। बना किस शैली में है? फारसी शैली में। और इसकी दीवारों पर, इसकी छतों पर नक्काशी हमको देखने को मिलती है, जटिल ज्यामितीय डिजाइन मिलती है और जो कुरान की आयतें हैं वह भी हमको देखने को मिलती है। तो 1000 स्तंभों वाला जो यह महल है यह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। मुख्यतः इसका प्रयोग होता था शाही कामकाज में। अगला हम देखें अलाई दरवाजा। यह जो आपका अलाई दरवाजा है यह बलुआ पत्थरों से बना है। सबसे पहली चीज, इसके चारों ओर दरवाजे हैं, 1 2, पीछे से भी 2 दरवाजे, तो चारों ओर दरवाजे हैं और जो कुरान की आयतें हैं वह इस पर लिखी गई है। उस समय के भारत में यह संभवतः सबसे बड़ी मस्जिद थी। यह अगला प्रमुख तथ्य। और इसका जो वैज्ञानिक प्रयोग है, मतलब जिस वैज्ञानिक आधार पर इसको बनाया गया है, उसकी प्रशंसा मार्शल नामक इतिहासकार भी करते हैं। वह कहते हैं अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा है। तो यह कथन किसका है? मार्शल का। जो आपका यह अलाई दरवाजा है इसमें केवल इस्लामी पद्धतियों का प्रयोग हुआ है, मतलब प्योर इस्लामिक आर्किटेक्चर हमको यह दिखता है। कौन सा? अलाई दरवाजा। बाकी जो आर्किटेक्चर हमने बात की अभी पीछे, उसमें कुछ ना कुछ अंश हमको हिंदू स्थापत्य कला के भी दिखते हैं, लेकिन जो आपका यह अलाई दरवाजा है यह पूरी तरीके से इस्लामी पद्धतियों पर बना हुआ है। अगला हम देखें ऊषा मस्जिद। यह आपकी जो ऊषा मस्जिद है यह कहाँ है? भरतपुर जिले के बयाना नामक स्थान पर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने इसे बनवाया था। कुछ और प्रमुख निर्माणों को हम देख लेते हैं जो अलाउद्दीन ने किए थे, जैसे शीरी का नगर जिसको 1303 में बसाया, और हौजे अलाई या फिर हौजे खास यह भी बनवाया था खिलजी ने। फिर समय काल आता है तुगलक वंश का। इस समय जो इमारतें हैं उनमें सबसे खास चीज हमको क्या मिलेगी? उनकी सादगी और विशालता, यानी बहुत बड़े बड़े बनेंगे, मतलब जो निर्माण कार्य है वह बहुत बड़े बड़े होंगे और उनमें सादगी हमको दिखेगी। कब? तुगलक वंश के दौरान। इसमें हम प्रमुख निर्माण देख लेते हैं। सबसे पहले तुगलकाबाद। यह जो आपका शहर बसाया गया था यह था आपका रोमन शैली में बसाया गया शहर। एक दुर्ग का निर्माण किया गया। हमने देखा था कि तुगलकाबाद को राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वहां पर प्रशासन को आगे बढ़ाया जा सके, वहां पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो इसलिए तुगलकाबाद का निर्माण किया गया था। हालांकि यह योजना फेल कर गई थी, लेकिन आर्किटेक्चर की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको इसे देखना चाहिए। तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसे बसाया था, यह प्रमुख तथ्य हो गया। ये जो आपका दुर्ग है इसे 56 कोट के नाम से भी जानते हैं। तो 56 कोट भी अगर आपसे पूछा जाए तो वह तुगलकाबाद का ही किला है। अगला प्रमुख गयासुद्दीन का मकबरा। इसका निर्माण बलुआ पत्थर से और संगमरमर से हुआ है। नीचे आपका बलुआ पत्थर, ऊपर आपका संगमरमर। जो संगमरमर का प्रयोग है वह मेहराब के ऊपर किया गया है। इसके शिखर पर एक खास चीज हम देखते हैं, वह क्या? कलश का प्रयोग, जो कि हिंदू स्थापत्य कला का प्रमुख भाग है, वह हमको यह दिखता है। और गयासुद्दीन तुगलक ने इसे बनवाया था, मतलब अपने जीवन काल में ही स्वयं का मकबरा बनवाने वाला यह पहला सुल्तान था। मतलब अपना मकबरा इसने खुद ही बनवा लिया था। क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला हम देखें जहांपनाह नगर। इसे चौथी दिल्ली कहता है। कौन? मोहम्मद तुगलक। और इसकी मदद से, यानी जहांपनाह नगर की मदद से दिल्ली और सीरी की दीवारों को, यानी दिल्ली और सीरी के मध्य में यह एक प्रमुख नगर था जिसने कनेक्ट किया दिल्ली और सीरी को आपस में। इसके बाद आदिलाबाद का किला, यह भी तुगलकाबाद क्षेत्र में स्थित है और इसका निर्माण किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। यह तुगलकाबाद के दक्षिण में है, यह भी ध्यान रखेंगे। और इसे मुर्रिका का किला भी कहते हैं। यह मुख्यतः क्यों बनवाया गया था? सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया था, इसलिए इसकी जो दीवारें हैं वह बहुत मोटी मोटी हमें दिखती हैं, मतलब बहुत मजबूती के साथ इसको बनाने का प्रयास किया गया था, जिससे जो आक्रमण है वह ना हो सके। जब हमने तुगलकाबाद की बात की थी, यानी जब यह शहर बसाया गया था, उस समय भी हमने देखा था कि इसे सुरक्षा की दृष्टि से भी बसाया गया था, क्योंकि मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे और उन आक्रमणों से भारत की सुरक्षा हो सके या दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा हो सके, क्योंकि वह सुल्तान अपनी सुरक्षा करना चाह रहा था। तो दिल्ली की सुरक्षा हो सके, दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा हो सके, उसके लिए इस तुगलकाबाद किले को बनवाया गया था। इसीलिए इसे बहुत सुरक्षित निर्माण के रूप में किया गया था, यानी एक बहुत सुरक्षित किले के रूप में इसका निर्माण किया गया था। फिर अगला हम देखें
फिरोज शाह कोटला नगर। इसे फिरोज तुगलक ने 5वीं दिल्ली कहा था। तो चौथी दिल्ली अभी हमने पीछे देखा, जहां पनाह नगर को कहा जा रहा है, और 5वीं दिल्ली फिरोज शाह कोटला नगर को। इस नगर की खासियत क्या है? संगमरमर और लाल पत्थर का प्रयोग, फूल पत्तियां, बेलों से सुसज्जित दीवारें, और जो भीतरी भाग है उसकी रंगीन सजावट, यह सबसे खास चीज इसकी हमें दिखती है। बाद में जो आपका सिकंदर लोदी है वह भी इससे कनेक्ट होता है और उसने भी इसकी मरम्मत करवाई। तो फिरोज शाह कोटला नगर से दो लोग कनेक्टेड हैं, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी। अगला हम देखें आपका कबीरुद्दीन औलिया या फिर लाल गुम्बद, यह भी बहुत फेमस है। फिर हम देखें फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, यह भी फेमस है, जो कि है आपका दिल्ली में और हौज खान परिसर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने ही इसका निर्माण करवाया था, यानी दूसरा व्यक्ति है जिसने अपने ही मकबरे का खुद से निर्माण करवाया है। इसकी सबसे खास चीज क्या है? यह बहुत ऊंचे स्थान पर बनाया गया है और एक झील के पास इसे बनाया गया है। इसके साथ साथ इसकी जो वास्तुशिल्प कला है उसमें कुछ खास चीजें हमको दिखती है, यानी जो इसका आकार है वह चौकोर है, चतुर्भुज बनाया गया है इसको, और इसमें हमको बहुत सादगी दिखती है। मतलब बहुत ज्यादा कोई कलाकृति नहीं है, बहुत ज्यादा कोई बारीक काम यहाँ नहीं किया गया है, लेकिन एक नई परंपरा के साथ, यानी झील के पास मकबरा बनवाने की जो परंपरा है उसका प्रारंभ हमको इससे दिखने लगेगा। इसकी दीवारों पर जो फारसी सुलेख है वह, और जो कुरान की आयतें हैं वह हमको लिखी हुई दिखती हैं। आगे हम देखें प्रधानमंत्री खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। यह कौन था? आपका वजीर। तो वजीर को ही कहा जा रहा है प्रधानमंत्री। तो यह है कहां पर? जो आपका निजामुद्दीन क्षेत्र है दिल्ली में, वहीं पर यह हमको दिखता है। ये जो आपके तेलंगानी है यह दरअसल है कौन? यह आपके फिरोज शाह तुगलक के वजीर थे और तेलंगाना से उत्तर भारत में आए थे। बाद में इन्होंने धर्म परिवर्तन किया और इस्लाम धर्म को अपना लिया। इनका नाम पड़ गया मकबूल, और उसके बाद इन्होंने जो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल है उसमें बहुत प्रमुख भूमिका अदा की कि इनके प्रशासन का विस्तार हो सके। इसलिए जो फिरोज शाह तुगलक हैं वह इनको काफी महत्व देते हैं और इनका मकबरा हमको दिखता है। इसकी विशेषता क्या है? यह आपका अष्टकोणीय है, मतलब 8 कोणीय। अभी हमने चतुर्भुज की बात की, अब हम बात कर रहे हैं अष्टकोणीय की। इसमें गुंबद और अर्धगोलाकार मेहराब हमको दिखता है। फिर हम देखें काली मस्जिद, यह भी इंपॉर्टेंट है। यह भी आपका जो दिल्ली का क्षेत्र है वहीं पर हमको दिखता है। यह कब बना यह हमको ठीक से ज्ञात नहीं है, लेकिन सल्तनत काल में ही यह बना, इस बात की पूरी संभावना है। इसे काली मस्जिद क्यों कहते हैं? क्योंकि काले पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। इसमें भी हमको मेहराब, गुंबद और चौड़ी दीवारें मिलती है। फिर आपका शिरकी मस्जिद, जिसको खिड़की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, इसे दक्षिणी दिल्ली में बनवाया गया। फिरोज शाह तुगलक के जो प्रधानमंत्री हैं खाने जहां, प्रधानमंत्री मतलब वजीर, तो वजीर खाने जहां ने इसको बनवाया था। कब? 1375 ईस्वी में। इसके चारों ओर हमको खिड़कियां दिखती हैं, इसीलिए इसको खिड़की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम अब देखें तुगलक वंश में वास्तुकला। तो इसमें क्या है? जो दीवारें हैं वह ढलानदार हैं, मतलब ढलुआ दीवारें बनाई जा रही हैं, सबसे प्रमुख तथ्य। उसके अलावा जो इसकी इमारतें हैं उसमें लाल पत्थर का प्रयोग होगा, खूब सारा मटमैले पत्थरों का प्रयोग होगा, क्योंकि स्थानीय रूप से यह मिलते थे, इसलिए इनका प्रयोग हमको ज्यादा होता हुआ दिखेगा। इसकी जो इमारतें हैं उसमें अलंकरण किया जाएगा, मतलब उसमें लेखनी की जाएगी, चित्र बनाए जाएंगे, और उन चित्रों में जो कमल का चित्र है वह सबसे ज्यादा हमको दिखता है, या काफी प्रचुर मात्रा में हमको दिखता है। इसके बाद शासनकाल आता है लोधी वंश का, और लोधी वंश के दौरान हम देखते हैं कि मकबरों का सबसे ज्यादा निर्माण कार्य किया जाता है। तो लोधी वंश को मकबरों का काल कहा जाता है। बाद में जो आपका मुगल वंश है वह भी बहुत सारे मकबरे बनवाएगा, लेकिन उसका सबसे ज्यादा प्रभाव होगा लोधी वंश का। मतलब लोधी वंश की जो स्थापत्य कला है उसके प्रभाव से मुगल काल में बहुत सारे मकबरों का निर्माण करवाया जाएगा। तो लोधी वंश मकबरों का काल है, और इसमें जो आपके मकबरे बनेंगे उनमें एक खास चीज ऐड होगी। अब आपके ऊंचे चबूतरों पर मकबरे बनेंगे। इन मकबरों को भी 2 भागों में बांटते हैं। एक सुल्तान द्वारा बनाए गए अष्टभुजी मकबरे जो हम देखते हैं खाने जहां तेलंगानी के मकबरे से प्रारंभ होता है, जो सुल्तान ने बनवाया था। फिर दूसरा आपका जो अमीर है सल्तनत काल में, उनके द्वारा निर्मित चतुर्भुजी मकबरे। इसमें हमको मिलता है उदाहरण मूठ मस्जिद का, जो सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और उसके वजीर ने इसे बनाया था। इसके साथ साथ एक नई शैली का भी प्रारंभ होता है। कब? लोधी वंश के दौरान। अब जो आपकी गुंबदें हैं वह एक ना होकर 2 हमको दिखने लगेंगी। तो लोधी वंश में एक परिवर्तन और होगा, गुंबदें अब आपको 2 दिखने लगेंगी। इसके साथ साथ जो आपकी स्थानीय शिल्पकला है, तुर्की शिल्पकला है, उन दोनों का मिश्रण भी हमको
देखने को मिलेगा। तो लोधी वंश में यह प्रमुख परिवर्तन है जो हम देख पा रहे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो दिल्ली है उसकी स्थापत्य कला में जो विचारधारा है वह किस प्रकार से बदलती है और निर्माण कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं। आने वाले वीडियोज में हम और डिटेल से इसको कवर करेंगे कि प्रमुख निर्माण कौन से है, इसको किसने बनवाया है, कब बनवाया है, स्थान क्या है, उसे भी हम डिटेल से कवर करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।